कहानी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले की दुनिया से, जब धरती पर हर तरफ सिर्फ जंगल, पहाड़, बर्फ और खतरनाक जानवर। पहाड़ों और जंगलों के बीच रहता है। इस कबीले का सबसे बहादुर और अनुभवी शिकारी होता है टाओ। पूरा कबीला उसकी बहुत इज्जत करता है, क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा करता है और कभी किसी शिकार में असफल नहीं होता। टाओ का एक बेटा भी होता है, जिसका नाम केडा होता है। केडा अभी जवान हो रहा होता है और पहली बार अपने पिता के साथ बड़े शिकार पर जाने वाला होता है। लेकिन केडा बाकी शिकारी लड़कों से अलग होता है। उसका दिल बहुत नर्म होता है। उसे जानवरों को मारना पसंद नहीं होता। जब भी वो किसी घायल जानवर को देखता है तो उसे दुख होता है। यही वजह होती है कि कबीले के कुछ लोग उसे कमजोर समझते हैं। उन्हें लगता है कि केडा कभी अपने पिता जैसा महान शिकारी नहीं बन पाएगा। एक रात पूरा कबीला आग के चारों तरफ बैठा होता है। सभी लोग अगले दिन होने वाले बड़े शिकार की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ लोग हथियार तेज कर रहे होते हैं तो कुछ खाने का सामान तैयार कर रहे होते हैं। उसी दौरान बुजुर्ग लोग पुराने समय की कहानियां सुनाने लगते हैं। वे बताते हैं कि जंगल में सिर्फ वही इंसान जिंदा रह सकता है जो मजबूत हो। कमजोर इंसानों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। केडा चुपचाप अपने पिता की बातें सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उसके माथे को छूते हुए कहती है कि डरना गलत नहीं होता, लेकिन डर के सामने हार मान लेना गलत होता है। ये बात केडा के दिल में बैठ जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले पूरा शिकारी दल तैयार हो जाता है। रास्ता बेहद कठिन होता है। चारों तरफ बर्फी ही हवाएं चल रही होती हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ होते हैं तो कहीं गहरी खाइयां। सफर के दौरान ताओ अपने बेटे को जंगल के नियम सिखाता है। वो उसे जानवरों के पैरों के निशान पहचानना सिखाता है, हवा की दिशा समझना सिखाता है और ये भी बताता है कि जंगल में छोटी सी गलती भी मौत बन सकती है। कई दिनों का सफर तय करने के बाद आखिरकार उन्हें जंगली भैंसों का विशाल झुंड दिखाई देता है। हजारों भैंसें मैदान में दौड़ रही होती हैं। उनकी आवाज से पूरी की तरफ दौड़ पड़ती है। केडा घबरा जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और अगले ही पल वो ऊंची चट्टान से नीचे गिर जाता है। उसका पिता टाओ जोर से उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। केडा गहरी खाई में गिरकर पत्थरों से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। पूरा शिकारी दल रुक जाता है। टाओ समझ जाता है कि उसका बेटा शायद अब नहीं बच पाएगा। भारी दिल के साथ वो वापस कबीले में लौट आता है और सबको बता देता है कि केडा मर चुका है। ये खबर सुनकर उसकी मां टूट जाती है। पूरा कबीला दुख में डूब जाता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। कुछ समय बाद केडा की आंख खुलती है। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। वो मुश्किल से उठ पाता है। चारों तरफ सिर्फ जंगल और खामोशी होती है। न कोई इंसान दिखाई देता है, न ही कोई मदद। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे अपने कबीले तक वापस पहुंचना होता है। रात होने लगती है। जंगल की आवाजें और डरावनी हो जाती हैं। दूर कहीं भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। केडा डर जाता है। अगले दिन वो अपने कबीले का रास्ता ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं। कभी विशाल जंगली सुअर उसका पीछा करता है, जैसे वे उसके मरने का इंतजार कर रहे हो। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद एक रात वो एक गुफा में छुपा होता है। तभी उसे बाहर से भेड़ियों की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से बाहर झांक कर देखता है तो सामने भेड़ियों का झुंड किसी जानवर पर हमला कर रहा होता है। इसी दौरान एक भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है। बाकी भेड़िए उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि जंगल में कमजोर जानवर को कोई नहीं बचाता। केडा धीरे धीरे उस घायल भेड़िए के पास जाता है। पहले वो उसे मारने की सोचता है, क्योंकि इंसानों और भेड़ियों के बीच हमेशा दुश्मनी रही होती है। लेकिन तभी उसकी नजर उस भेड़िए की आंखों पर पड़ती है। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ दिखाई देता है।
केडा का दिल बदल जाता है। इसके बाद वो सावधानी से उसके शरीर में फंसा तीर निकालता है। भेड़िया दर्द इंसान और एक जंगली भेड़िया जो पहले दुश्मन थे अब एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। दोनों साथ में सफर करते हैं, साथ में शिकार करते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं। एक दिन केडा नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। तभी अल्फा पानी में कूदकर मछली पकड़ लाता है। केडा खुश हो जाता है क्योंकि अब उनके पास खाना होता है। धीरे धीरे मौसम और ज्यादा खतरनाक होने लगता है। बर्फ गिरने लगती है। ठंडी हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक रात दोनों पर दूसरे जंगली भेड़िए हमला कर देते हैं। अल्फा पूरी ताकत से लड़ता है और केडा की जान बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद घायल हो जाता है। केडा उसे अकेला छोड़ने के बजाय अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। अब अल्फा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि परिवार बन चुका होता है। आगे सफर के दौरान दोनों कई मुश्किलों का सामना करते हैं। कभी उन्हें खाना नहीं मिलता तो कभी बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। कई बार केडा हार मानने लगता है, लेकिन अल्फा हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। एक दिन केडा दूर अपने कबीले का निशान देखता है। उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक अल्फा बहुत कमजोर हो चुका होता है। फिर भी केडा उसे छोड़कर नहीं जाता। आखिरकार लंबे सफर के बाद केडा अपने कबीले तक पहुंच जाता है। सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे कि वो मर चुका है। उसका पिता दौड़कर उसे गले लगा लेता है। उसकी माँ खुशी से रोने लगती है। लेकिन तभी कबीले के लोग अल्फा को देखकर डर जाते हैं। वे उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए भेड़िए हमेशा दुश्मन रहे होते हैं। लेकिन केडा सबको रोक देता है। वो बताता है कि इसी भेड़िए ने उसकी जान बचाई है और उसके बिना वो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाता। धीरे धीरे पूरा कबीला अल्फा को स्वीकार कर लेता है। कुछ समय बाद अल्फा बच्चों को जन्म देती है और यहीं से इंसानों और कुत्तों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि भरोसा और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है, और कभी-कभी जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं वही हमारी जिंदगी बदल देता है।